दोस्तों अगर आप भी हार से परे रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों बेईमानी के चलते फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा था भारत, तो आईसीसी की सहमति के बाद अब दोबारा हो चुका है शुरू। आखिरकार कितने ओवर का हो रहा है मुकाबला, किस बल्लेबाज ने बना लिए कितने रन, किस दिन होगा मैच, सब आपको वीडियो में प्लेइंग 11 टीम के साथ बताने जा रहे हैं, वो भी लाइव। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा करवाया जा रहा फाइनल मुकाबला अब कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम नीचे लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जब भी आमने सामने होती है तो मुकाबले में या तो बेईमानियां हो जाती हैं या फिर मैच हाई वोल्टेज रोमांच पर पहुंच जाता है। और दोस्तों आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मुकाबला तो समाप्त तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो सबूत निकल कर आए तब सबको पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने तो भारत के साथ इतनी बड़ी बेईमानियां की हैं कि इस मुकाबले को दोबारा करवाए बिना रहा नहीं जा सकता। और दोस्तों आखिर आईसीसी के पास जब सबूत पहुंचे तो उनको भी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तो नंबर 1 बेईमान निकली। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर वहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 240 रन बनाए थे और 241 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के आगे था। अब ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम तो आसानी से मैच जीत जाएगी, क्योंकि जब हमारे बल्लेबाज केएल राहुल 66, विराट कोहली 54 और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज 47 रन ही बना पाए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आखिर क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड ने यहाँ 137 रन जड़कर पूरा मैच पलट कर रख दिया, जिसके चलते भारत के हाथ से यह मुकाबला छूट गया। और इस बीच बाद में मैच समाप्त होने के कई बड़े बेईमानी के सबूत सामने निकल कर आए, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया जैसी महान टीम ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल हुआ ये कि ट्रेविस हेड ने जब रोहित शर्मा को कैच आउट करा था तब गेंद उनके हाथ में डायरेक्ट आई नहीं थी, पहले वो मैदान से लगी और फिर उनके हाथ में आई, लेकिन उन्होंने बेईमानी और एम्पायर से हाथ मिला रखा था, जिसके चलते रोहित शर्मा का यह रिव्यू थर्ड एम्पायर तक के पास पहुंचा ही नहीं और रोहित शर्मा आउट करार दिए गए। और दोस्तों इस बेईमानी के सबूत से ही पूरा मैच साफ हो गया कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने गड़बड़ी की है एम्पायर के साथ मिलकर। और दोस्तों अब आईसीसी ने आखिर यह फैसला किया कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अब दोबारा करवाना जरूरी हो चुका है, क्योंकि फाइनल जैसे बड़े टूर्नामेंट में अगर टीम बेईमानी करके जीतती है तो इसका प्रभाव क्रिकेट संसार पर गलत पड़ेगा। इसीलिए अब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला करवाया जा रहा है। और दोस्तों यह मुकाबला अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं बल्कि वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा। और दोस्तों खबर यह भी निकल कर आती है कि यह मुकाबला आप सभी को नवंबर के महीने में ही खेला जाता हुआ नजर आने वाला है, जहां एक तरफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा होंगे तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस है। तो ऐसे में हर किसी को उम्मीद यही रहेगी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल इस बार वो गलतियां ना करें जो कि पिछले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने की थी। और इस बार वर्ल्ड कप का यह मुकाबला 50 ओवर का नहीं बल्कि 10 ओवर का ही करवाया जा रहा है। और दोस्तों इस मुकाबले के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर हर किसी की निगाहें होंगी कि वो 50-60 गेंदों में शतक भी जड़ पाते हैं या फिर नहीं। बाकी रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर भी शानदार लय में चल रहे हैं। तो ऐसे में अब बात करें अगर प्लेइंग 11 टीम के बारे में तो भारत की तरफ से आप सभी को दोबारा से खेले जा रहे फाइनल मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली है। उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा को मौका दिया जा रहा है। तो वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।